आदेश। जय महाकाल। रोज सुबह शाम हम बड़े भक्ति भाव से अपने घर के मंदिर में दिया बाती करते हैं, धूप जलाते हैं और कपूर से आरती उतारते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि घर की हवा साफ हो, मानसिक सुकून मिले और इष्ट देव की सात्विक ऊर्जा हमारी दहलीज के भीतर वास करे। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूजा करते ही अचानक आपकी आंखें जलने क्यों लगती हैं? सिर में भारीपन और गले में अजीब सी खराश क्यों होने लगती है? लोग इसे अपनी किसी भक्ति की भूल मान लेते हैं, लेकिन शास्त्रों और तंत्र का एक कड़ा नियम कहता है कि अज्ञानता में बाजार से खरीदी गई जहरीली मिलावटी पूजा सामग्री से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही घर के वायुमंडल और आवामंडल में केमिकल का धीमा जहर घोल रहे हैं। देखिए, आज आपके इस अनुशासन गुरु के रूप में मैं बिना किसी भ्रामक पाखंड के मिलावटी पूजा सामग्री का असली ऊर्जा विज्ञान और इससे बचने के कड़े नियम को बताने जा रहा हूं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना। देखिए, पहला नुकसान क्या होता है? बाजार में मिलने वाले मोम और केमिकल वाले घटिया कपूर को जलाने से घर में सात्विकता आने के बजाय जहरीला धुआं फैलता है, जो फेफड़ों और मस्तिष्क पर भयंकर प्रहार करता है। दूसरा नुकसान होता है सिंथेटिक इतर और टायर का बुरादा मिलाकर बनाई गई सुगंधित अगरबत्तियों से घर का चुंबकीय क्षेत्र बुरी तरीके से दूषित हो जाता है। तीसरा नुकसान, मिलावटी सामग्रियों के प्रयोग से आपके पूजा घर की ऊर्जा शून्य हो जाती है, जिससे मन एकाग्र होने के बजाय अकारण के तनाव में घिरने लगता है। सनातन तंत्र और पंचभूत विज्ञान के अनुसार पूजा में जलाई जाने वाली हर वस्तु हमारे घर के वायु तत्व और हमारे स्वयं के आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। शुद्ध और प्राकृतिक चीजों जैसे भीमसेनी कपूर, शुद्ध देसी घी और सात्विक धूप में वायुमंडल की नकारात्मक तरंगों को सोख कर घर की प्राण ऊर्जा को जगाने की अद्भुत क्षमता होती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं को हमेशा केवल शुद्ध और प्रमाणिक द्रव्य ही अर्पित करना चाहिए। जब आप केमिकल और ग्रीस से बनी नकली सामग्री जलाते हैं तो उनकी तामसिक तरंगें आपके घर की दहलीज के भीतर राहु की मलिन ऊर्जा को जागृत कर देती है। इसी असंतुलन के कारण घर में बीमारियां, चिड़चिड़ापन और आर्थिक रुकावटें पैर पसारने लगती हैं। अपने घर के मंदिर को सात्विक बनाने और जहरीले केमिकल से मुक्त करने के लिए आज से ही ये 3 कड़े नियम आप अपना लो। पहला, पूजा में हमेशा केवल शुद्ध भीमसेनी कपूर का ही उपयोग करें, जो जलने पर केवल कोई भी काला धुआं या अवशेष नहीं छोड़ता है। दूसरा, बिना बांस वाली और प्राकृतिक गूगल जटामासी से बनी सात्विक धूप या अगरबत्ती का ही सहारा लें, आश्रय लें। रासायनिक अगरबत्तियां जलाना पूरी तरीके से बंद कर दें। दीपक के लिए केवल शुद्ध तिल के तेल या गाय के घी का ही उपयोग करें। सस्ते और मिलावटी तेलों से दूरी बना लें। अपने पूजा घर को शुद्ध रखने और इस मिलावट के जहर से बचने के लिए हमेशा केवल 100% प्रमाणिक और सात्विक सामग्रियों का ही चुनाव करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो इनकी दिव्य और प्राकृतिक सुगंध आपके घर के वायुमंडल को संतुलित करती है और हर मानसिक उलझन को शांत कर देती है। यह आपके घर को दोबारा एक जागृत मंदिर बना देती है। देखिए, दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहिए, अपने चरित्र को साफ रखिए और पूरे भरोसे के साथ श्री महाकाल के चरणों में झुक जाइए। आदेश। जय महाकाल।